ठेठी टांगर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी अभियान चलाकर नकली आरटीओ अधिकारी को गिरफ्तार किया। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार ठेठी टांगर थाना इलाके में आरटीओ के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान थाना प्रभारी कुमार इंद्रेश को सूचना मिली कि नकली आरटीओ अधिकारी बनकर कुछ लोग ट्रक चालकों से पैसा वसूल रहे हैं। गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी कुमार इंद्रेश ने छापामारी अभियान चलाकर राउरकेला सिमडेगा NH 143 मुख्य पथ पर जयप्रकाश गुप्ता सुंदरगढ़ टूटी देहरी और प्रवीण प्रधान आंगुल दोनों उड़ीसा निवासी को गिरफ्तार कर लिया। कोलिबिरा जवाहर नवोदय विद्यालय के कंप्यूटर कक्ष में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इसमें लाखों रुपए के सामान जलकर खाक हो गए। जानकारी के मुताबिक दोपहर लगभग 1:30 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिस कारण कंप्यूटर कक्ष में रखे 22 कंप्यूटर, 2 एयर कंडीशनर और एक प्रोजेक्टर मशीन, डिजिटल बोर्ड, कई कुर्सियां जलकर खाक हो गई। इस संबंध में विद्यालय के प्राचार्य पी गुप्ता ने बताया कि बच्चों को लंच के लिए छुट्टी दी गई थी। शिक्षक भी लंच करने गए थे। इस दौरान कंप्यूटर कक्ष में आग लग गई। किसी प्रकार विद्यालय के शिक्षक और कर्मियों ने मिलकर उसे बुझाया। इधर घटना की सूचना मिलते ही कोलिबिरा पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर विरोध किया गया। कोलिबिरा रन बहादुर सिंह चौक से लेकर हुरदा तक 70 किलोमीटर मानव श्रृंखला बनाई गई। मानव श्रृंखला में भारी संख्या में आदिवासी और ईसाई समुदाय के लोगों ने भाग लिया। मानव श्रृंखला में भाग लेने वाले लोगों के हाथों में आदिवासी का शोषण बंद करो, अनुच्छेद 321 की है पुकार, सबको जीवन, सबको शिक्षा का अधिकार, महिलाओं के सम्मान में आदिवासी समाज रोड में, संविधान बचाओ देश बचाओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई आदि नारे लिखे हुए थे और ऐसे ही तख्ती सभी कोई अपने हाथों में लिए हुए थे। मौके पर झारखंड पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष संदेश एका, जिला परिषद अध्यक्ष रोज प्रतिमा सोरेंग, कोलिबिरा के पूर्व जिला परिषद फूल कुमारी समंत के अलावे सैकड़ों की संख्या में आदिवासी और ईसाई समुदाय की महिला पुरुष सड़क पर मानव श्रृंखला में मौजूद थे। मानव श्रृंखला में छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को भी शामिल किया गया था। सिमडेगा नगर परिषद कार्यालय के निकट कांग्रेस पार्टी के द्वारा केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया गया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय धरना प्रदर्शन नगर परिषद कार्यालय के निकट किया गया। यहां पर मुख्य रूप से पाकरटांड की जिला परिषद सदस्य जोशीमा खाखा के अलावे कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। धरना प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर आवाज बुलंद किया, साथ ही महंगाई के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेवार ठहराया। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सिमडेगा जिला कांग्रेस कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सिमडेगा जिला कांग्रेस कमेटी जिंदाबाद विधायक गुलतनवाला जिंदाबाद जिंदाबाद। विधायक गुलतनवाला जिंदाबाद जिंदाबाद। विधायक पिक्सल कोंगारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विधायक पिक्सल कोंगारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजेश ठाकुर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजेश ठाकुर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अविनाश पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अविनाश पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल सोनिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल सोनिया जिंदाबाद जिंदाबाद। विधायक गुलतनवाला जिंदाबाद जिंदाबाद। विधायक गुलतनवाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विधायक पिक्सल कोंगारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस जिला कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद। सिमडेगा जिला कांग्रेस कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद। सिमडेगा जिला कांग्रेस कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल सोनिया जिंदाबाद जिंदाबाद। महिला सिमडेगा जिला कांग्रेस कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद। महिला सिमडेगा जिला कांग्रेस कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको सबक सिखाएंगे पूरे जनता, क्योंकि जो महंगाई है
जो इस देश की परिस्थिति है उसको हम लोग को बदलना होगा। आने वाले दिन हम इस मंच से कहना चाहेंगे, हमारे राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे और पहले जो 300 रुपया 400 रुपया में गैस सिलेंडर और हमारे बीच जनता को मिलती थी, वही हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वही लागू हो। इतने कम शब्दों के साथ मैं सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। कि मैं आपको बता देना चाहूँगा यहाँ कि मैं जैसे यहाँ पे जैसे हम लोग पेट्रोल पहले हम लोग का जो सरकार थी उसमें हम लोग 60-65 रुपया में कि था दाम, अभी मैं ये मोटा मोटी 100 रुपया पार हो गया है। डीजल 95 रुपया पार हो गया है। इसी तरह का गैस का हम लोग देख ही रहे हैं कि 1100 से पार है। खाने का तेल जिसको यहाँ पे करीबन 60-65 रुपये में मिलता था, ये भी अभी 200 से पार हो गया है। इसी तरह का बहुत सारा यानी कि जिस तरह का जो हमारे यहाँ राशन के जितने सामग्री हैं या तो जो भी हमारे दिनचर्या के जो सामान है उसमें हर दिन बढ़ोतरी हो रही है। इससे हम लोग को ये बतला देना चाहेंगे देश में कि जो बहुत सारा लंबा जो हमारा इस तरह का जो हर वस्तु का जो बढ़ोतरी है कितना बताएंगे। हर आप डेली यानी कि आप सब्जी मार्केट जाइए या तो किसी राशन दुकान में जाइए या तो किसी स्टेशनरी में जाइए बच्चों का बुक खरीदने के लिए या तो कहीं भी आप जाइए, हर जगह बढ़ोतरी इस तरह का महंगाई। इससे पूरा देश त्रस्त है और हम लोग यही कहना चाहेंगे कि देश में जो इस तरह से महंगाई बढ़ रही है इसमें हमारे प्रधानमंत्री से भी आग्रह करेंगे इस तरह का जो आप हमारे देश के लिए जो अब गलत इस तरह का जो यहाँ के लोगों को जो लूटने का जो आपका सोच है इसको बंद करें और देश का उन्नति के लिए देश के विकास के लिए ये काम करें। एक नेशन एक इलेक्शन, इस संबंध में क्या कहना आपका, ये होना चाहिए? देखिए, एक नेशन एक इसमें जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं अभी देश का जो स्थिति है और जो परिस्थिति है यहाँ पे ये हमारा जो संविधान है, जो हमारा संविधान ने इसको हमारा जो है चुनाव प्रक्रिया जो दी है उसको हमको फॉलो करना चाहिए। और जिस तरह से हमारे जो हमारा देश आज़ाद हुआ उसने बहुत हमारे तरह के महापुरुष देश में महंगाई जिस कदर से बढ़ रही है इसको जनता के बीच में लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि जब 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, जब मोदी साहब जो प्रधानमंत्री बनने का जो तैयारी कर रहे थे उस टाइम बहुत बड़ी बड़ी ख्वाबें दिखाई थी देश के कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो देश में महंगाई कम करूंगा, बेरोजगारी कम करूंगा और बहुत सारा तरह के इस तरह के मैंने कि स्वप्न और ख्वाब दिखाए थे देश को। वो एक कि मैं नारा भी दिए थे, बढ़ी हुई महंगाई की मार अब की बात मोदी सरकार। लेकिन जैसे सरकार मोदी की बनी 2014 से हम लोग देख रहे हैं लगातार जितने भी इस तरह से हमारी घरेलू जो हमारे वस्तुएं हैं, जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं जो डेली जिसको हम लोग खाद्य पदार्थ के रूप में हम लोग लेते हैं, और जितने भी इस तरह के जो सामान हैं क्या तो हम इसको देख सकते हैं हमारे एकदम सामान्य चीज़ जिसको हम लोग जो घर गृहस्थ चलाने के लिए जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे साग सब्जी, तेल, दाल, साबुन, सर्फ, शैम्पू, दूध वगैरह जो डेली यानी प्रयोग हो जाता है। इसमें भी बच्चों को पढ़ने के लिए हम लोग देख रहे हैं किताब वगैरह सब कॉपी वगैरह सब में किस तरह से यानी कि बेतहा यानी किस तरह का बढ़ोतरी हो रहा है। और जिस तरह से भी हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि हमारा प्रत्येक दिन जिस तरह से हम लोग हमारा पेट्रोल को देखें या तो डीजल को हम लोग देखें या तो रसोई गैस को देखें हम लोग, इसमें दिन प्रतिदिन इस तरह से बढ़ोतरी हो रहा है, जिसके चलते हम लोग 2014 में हम लोग देखते थे अभी LPG सिलेंडर को ही कि इसका सभी लोग हम जानते हैं कि इसका कितना दाम था, ये 410 रुपया था। लेकिन अभी बताएं, आज महंगाई को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन है, क्या कुछ मुद्दे हैं? जिस तरह से अभी हम लोग देख रहे हैं कि पूरे देश में महंगाई जिस कदर से बढ़ रही है इसको जनता के बीच में लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि जब 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, जब
मोदी साहब जो प्रधानमंत्री बनने का जो तैयारी कर रहे थे, उस टाइम बहुत बड़ी बड़ी ख्वाबें दिखाए थे देश को कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो देश में महंगाई कम करूंगा, बेरोजगारी कम करूंगा, और बहुत सारा तरह तरह के इस तरह के मैंने कि स्वप्न और ख्वाब दिखाए थे देश को। वो एक मैं नारा भी दिए थे यहाँ कि बढ़ी हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन जैसे सरकार मोदी की बनी 2014 से हम लोग देख रहे हैं, लगातार जितने भी इस तरह से मैंने हमारी घरेलू जो हमारी वस्तुएं हैं, जो हमारी खाद्य पदार्थ हैं, जो डेली जिसको हम लोग खाद्य पदार्थ के रूप में हम लोग लेते हैं, और जितने भी इस तरह के जो सामान हैं, या तो हम इसको देख सकते हैं यहाँ हमारे एकदम सामान्य चीज़ जिसको हम लोग जो घर गृहस्थ चलाने के लिए जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे साग सब्जी, तेल, दाल, साबुन, सर्फ, शैम्पू, दूध वगैरह जो डेली है ना प्रयोग में लाता है। इसमें भी बच्चों को पढ़ने के लिए हम लोग देख रहे हैं किताब वगैरह सब, कॉपी वगैरह सब में किस तरह से यानी कि बेतहा यानी किस तरह का बढ़ोतरी हो रहा है। और जिस तरह से भी हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि हमारा प्रत्येक दिन जिस तरह से हम लोग हमारा पेट्रोल को देखें या तो डीजल को हम लोग देखें यहाँ, या तो रसोई गैस को देखें हम लोग, इसमें दिन प्रतिदिन इस तरह से बढ़ोतरी हो रहा है, जिसके चलते हम लोग 2014 में हम लोग देखते थे अभी LPG सिलेंडर को ही कि इसका सभी लोग हम लोग जानते हैं कि इसका कितना दाम था, ये 410 रुपया था। लेकिन अभी ये क्या हो गया है, कितना हो गया सबको पता है, 1100 से अब हो गया है। इसी तरह का हम लोग बहुत सारा इस तरह से हम लोग यहाँ अपना देख रहे हैं कि हर चीज़ में इस तरह का जो बढ़ोतरी हो रहा है। यहाँ जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं यहाँ कि जितने भी हमारे और बहुत सारी इस तरह से GST लग के हमारे यहाँ जितने भी हमारे मध्यम वर्ग के जो हमारे यहाँ व्यवसायी लोग थे, उनका भी एक कि बेरहमी से उनका भी जो कि व्यवसाय था वो कि उनको कि उन पर अटैक हो रही है, जिसके चलते वो लोग भी अपना व्यवसाय चलाने में असमर्थ है। जिस तरह से हम लोग देखते हैं यहाँ कि रसोई गैस के अलावा यहाँ बहुत सारे इस तरह के जो थे जो आप जानते होंगे इसको कि यहाँ पे हम लोग कहना चाहेंगे यहाँ कि रसोई गैस के दाम लगातार बढ़कर 31.37 करोड़ लोगों को लूटा गया है। उन्होंने जनता की जेब से करीबन यहाँ 8,33,640 करोड़ रुपये ये से ज़्यादा की लूट जनता को लूटी है। इसी तरह का हम लोग देखते हैं उजाला जो बहनों का जो इसको माना कि जब इसका उजाला जो इसका आया, इसका कंसेप्ट आया, तो हमारे महिलाओं में बड़ी खुशी आई कि अब हम लोग को लकड़ी का हम लोग को धुआं सहना नहीं पड़ेगा। इसलिए सभी लोग बड़ी खुशी के साथ इसको लोग लिए और धन्यवाद भी बोले। लेकिन जिस तरह से हम लोग देखते हैं 2017 से जब से यानी कि मोदी इसको बांटे, उसके बाद से मैंने कि तुरंत इसका 68,702 करोड़ रुपये से अधिक की यहाँ लूट हुई है। इसी तरह का हम लोग होने वाले चुनाव भी है, तो इसको देखते हुए अभी मोदी सरकार ने जो इस तरह से जो बढ़ते ना कि गैस का दाम था, इसमें 200 कम करके वो पूरा देश को बतलाना चाह रहे हैं कि हम कम कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से कुछ है नहीं। देखिए अभी जब इसको जिस टाइम हमारा सरकार था 2013 में हमारे कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम हम लोग 410 रुपये में बेचते थे। लेकिन अभी मैं बताइए यहाँ पे 2020 से जो सब्सिडी था, इस सब्सिडी को भी केंद्र सरकार इसको बंद कर दिया गया है। और ये जिस तरह से हमारे इन महिलाओं को जो मैंने कि उजाला गैस पा के जो खुद खुशी महसूस किए थे लोग, लेकिन इन पे भी है ना इस तरह से जो भार अभी दिया जा रहा है। अब इस तरह से हो गया कम से कम 40% लोग अपना ना कि गैस भी भरा नहीं पा रहे हैं, सिलेंडर अपना लोग भरा नहीं पा रहा है। अभी 5 राज्यों का जो चुनाव है उसमें 200 कम करके ये बड़ा वाहवाही लूट रहे हैं। लेकिन यहाँ देखिए अभी 1100 से अब चला गया, जो 400 होना चाहिए था हमारा सरकार में, अभी 1100 हो गया है। और उसमें 200 घटा के क्या बतलाना चाहते हैं? यही बतलाना चाहते हैं ना कि किसी प्यासा को अगर 2 बूंद यानी कि पानी मुंह में डाल के कहता है कि मैं प्यास बुझा दिया, इसी तरह का 200 कम करके यानी कि मोदी सरकार देश को बतलाना चाह रहा है कि मैं आप लोग का कि प्यास बुझा दिया।
2 बूंद से प्यास बुझता नहीं है। प्यास बुझाने के लिए कम से कम 1 गिलास पानी की ज़रूरत होती है। लेकिन जिस तरह से ये जो लोगों को, जो देश के लोगों को जो गुमराह करने के लिए और ठगने का जो काम कर रहे हैं, इनका जो 2014 में जो ठगे, जो बड़ी बड़ी यानी कि किस तरह का यानी कि बातें बोल के आए थे, अभी भी उनका वही की सोच है कि अब तो कम से कम देश में अभी फिर से यानी कि चुनाव होने जा रही है। कम से कम अभी तो इस देश के लिए अच्छा सोच रखना चाहिए। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि हर चीज़ में, जैसे हम लोग बहुत सारा चीज़ हम लोग देखते हैं यहाँ पे, कि मैं आपको बता देना चाहूँगा यहाँ कि मैं जैसे यहाँ पे जैसे हम लोग पेट्रोल, पहले हम लोग का जो सरकार थी उसमें हम लोग 60-65 रुपया में कि था दाम। अभी ये मोटा मोटी 100 रुपया पार हो गया है। डीजल 95 रुपया पार हो गया है। इसी तरह का गैस का हम लोग देख ही रहे हैं कि 1100 से पार है। खाने का तेल जिसको यहाँ पे करीबन 60-65 रुपये में मिलता था, ये भी अभी 200 से पार हो गया है। इसी तरह बहुत सारा यानी कि इस तरह का जो हमारे यहाँ राशन के जितने सामग्री हैं या तो जो भी हमारा दिनचर्या का जो सामान है, उसमें हर दिन बढ़ोतरी हो रही है। इससे हम लोग को ये बतला देना चाहेंगे देश में कि जो बहुत सारा लंबा जो हमारा इस तरह का जो हर वस्तु का जो बढ़ोतरी है, कितना बताएंगे। हर आप डेली यानी कि आप सब्जी मार्केट जाइए, या तो किसी राशन दुकान में जाइए, या तो किसी स्टेशनरी में जाइए बच्चों का बुक खरीदने के लिए, या तो कहीं भी आप जाइए, हर जगह बढ़ोतरी इस तरह का महंगाई। इससे पूरा देश त्रस्त है। और हम लोग यही कहना चाहेंगे कि देश में जो इस तरह से महंगाई बढ़ रही है, इसमें हमारे प्रधानमंत्री से भी आग्रह करेंगे कि इस तरह का जो आप हमारे देश के लिए जो अब गलत इस तरह का जो यहाँ के लोगों का जो लूटने का जो आपका सोच है, इसको बंद करें और देश का उन्नति के लिए, देश के विकास के लिए ये काम करें। ये जनसंघी लोग हमें हमारा जो अस्तित्व है, हमारे भाईचारगी पे हमला कर रहा है, हमारी एकता पे हमला कर रहा है। हम भाई भाई को मारने का काम ये भाजपा के लोग कर रहा है, हमारा हक छीनने का काम ये भाजपा के लोग कर रहा है। आपने देखा इससे पहले यहाँ रघुवर दास की सरकार थी, इस तरह से जंगल जमीन ये लूटने का प्रयास किया। आपका जो अधिकार है CMD और SPD एक्ट, इसमें बदलाव करके ये चाहता था कि हम बीजेपी का राज हम झारखंड को बनाते हैं, झारखंड का अस्तित्व समाप्त करते हैं। लेकिन अगर इरफान अंसारी नहीं होता, मैं दावे के साथ कर सकता हूँ ये भाजपा के लोग, ये लोग CMD और SPD एक्ट पारित करके हमारा जमीन से हमें बेदखल करने का काम करता। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा, अभी आपने देखा किस तरह से मणिपुर की घटना हम सबको झंझोड़ कर रख दिया है। अभी दूसरी ओर आपने मध्य प्रदेश में देखा, ये भाजपा के लोगों को हम ये बातें इसलिए कह रहे हैं आप सबको, क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के सर में, हमारे आदिवासियों के बच्चे को सरेआम पेशाब कर दिया सर में, और फोटो लेकर पूरा वायरल करने का काम ये भाजपा के लोग किया। मैं कहना चाहता हूँ भाजपा के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, तुम जितना नीचा दिखा सकते हो दिखा दो, लेकिन अब 2024 में चुन कर हम लोग बदला लेंगे और तुमको देश से हटाने का काम करेंगे। ये खाली आया आपने देखा होगा मणिपुर की भी घटना उसी तरह हमारी बहनों के साथ, एक तरफ हमारे विक्सम भाई, एक तरफ राजेश भाई हमारे, एक तरफ अकेला जी, एक तरफ इरफान अंसारी। हम लोग अपनी बहनों को सम्मान देते, बहनों को आगे लाते हैं। हमें खुशी हो रही है, अभी हमारे सामने फुटबॉल की प्लेयर है, पूर्णिमा कुमारी जी है। अभी देखिए झारखंड का नाम रोशन किए। हम लोग हमारे साथ बैठी है हमारी बहन, हम लोग सम्मान देने का काम करते हैं। ये हमारी पार्टी है, ये हमारा संस्कार है, ये झारखंडी का संस्कार है, कांग्रेस पार्टी का संस्कार है। लेकिन ये लोग देखिए मणिपुर में भाजपा का राज, और क्या हो रहा है हमारी बहनों के साथ खुलेआम लगता है, एकदम खुलेआम बलात्कार, एक नहीं सैकड़ों लोग बलात्कार कर रहा है। इसलिए मैं कहूँगा अब समय आ गया है, ऐसे लोगों को आपको घूमने मत दीजिए। ये लोग
हमारा सम्मान के साथ हमारे हक छीनने का काम कर रहा है। इसलिए मैं फिर से कहूँगा, मैं यहाँ कमेटी के तमाम सदस्यों को और खास करके हम अपने कयूम साहब के अध्यक्ष हैं इस कमेटी के, उनसे कहूँगा, कुछ लोग बोल रहे थे यहाँ इससे पहले 5 मंत्री आया था, सही बात है। तो आज कोई एक भी मंत्री यहाँ नहीं है। आज फिर से इतिहास को दोहराया गया है, 5 विधायक आया है और ये बात आप लिख लीजिएगा, 2024 में भी ये 5 नहीं बल्कि 28 विधायक यहाँ आने का काम करेगा। तो जो सपना देख रहे हैं, छोटी सपना देखना, हम लोग दिन रात काम करते हैं, गरीब का काम करते हैं, आपका काम करते हैं, आपके सम्मान के साथ हम लोग आपको लेकर चलते हैं। ये हमारा परिचय है, ये हम लोग कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए फिर से यहाँ के जो आयोजक हैं और खास करके हमारे जो रेफरी हैं, जो अभी जो हमारे अनाउंस कर रहे थे, हमारे भाई मैं उनसे कहूँगा, बहुत अच्छा वक्ता है, अच्छी तरह से बातों को रखते हैं। इस तरह का मैच हमेशा आप आयोजन करते रहिए। हम जानता हूँ मैच कराएंगे और आपको जरूर लाने का काम करेंगे। ये मैं कह रहा हूँ।